बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम पूरी पंजाब पुलिस के लिए है और ये पैगाम अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक पंजाब पुलिस के मोराल से है और पंजाब पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिसके ऊपर हम दहशतगर्दों, चोरों, राज़नों और डाकुओं से लड़ते हैं। बहावल नगर का वाक़या हुआ और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया पे ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी किया गया जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की पुलिस के दरमियान कोई टकराव की इदारों के दरमियान में सूरत हाल पैदा हो गई है। इसका फौरी तौर पे एक्शन लिया गया और आरपीओ भावलपुर ने लोकल आर्मी की कमांड के साथ उस इलाके का दौरा किया। ये वाकया क्यों पेश आया और ये सारा कुछ क्या हुआ और इसका जो इम्पैक्ट है उसका दुश्मन कैसे फ़ायदा उठा रहा है, ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक कलदन तंजीम का बयान देख रहे हैं जिसको हम इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, जिससे हम इंशाल्लाह ताला कला कमा कर देंगे। वो इस वाक़े को बुनियाद बना के इदारों के दरमियान टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम को दिखा रहे हैं जैसे कि खुदा न खास्ता हम लोग आपस में लड़ पड़े हैं और दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। इस तरह की ट्रोलिंग और शरपसंद अनासर की तरफ से भी की गई और बहुत सारी बैशिंग की गई। कुछ वीडियोस को सियाको सबाक के बगैर भी पेश किया गया, पुरानी वीडियोस भी लगाई गई, अनकन्फर्म न्यूज़ का तांता बांध दिया गया, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस के जवानों में मायूसी फैली। जानबूझ के कुछ दिन के इंतजार के बाद आपसे बात करनी ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि यह बताना ज़रूरी है कि यह वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और क्या इसमें पुलिस मुकम्मल तौर पर ठीक थी या हमसे भी कोई गलती हुई। हमने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाए, थानों को खूबसूरत करके दिखा दिया, तो उसके अंदर सिप्स के कुछ प्रोटोकॉल्स भी थे। हमारी रेड्स के ऊपर और हवालात के अंदर एसओपी और प्रोटोकॉल को फॉलो ना किया गया और उस फॉलो ना करने की वजह से एक रिएक्शन आया। दोनों महकमों में इमीडिएटली इसका जवाब देने के लिए आरपीओ भावलपुर और लोकल आर्मी की कमांड ने उस इलाके का दौरा किया। दोनों फोर्सेस इकट्ठी हुई, इकट्ठी मीटिंग की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के दोनों ने इकट्ठे नारे लगाए ताकि तासुर दूर कर दिया जाए कि दोनों इदारों में कोई टकराव है। हाँ, जो इंडिविजुअल गलती किसी भी इदारे की तरफ से हो, कहीं से भी कानून टूटा हो या हाथ में लिया गया हो, उसका एक तरीकाकार है। दोनों इदारे अपने अपने डिपार्टमेंटल एक्शन का आगाज कर चुके हैं। जहां जो गलत होगा और कानून को हाथ में लिया गया होगा या एसओपी को तोड़ा गया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी सिलसिले में जॉइंट इंक्वायरी भी एस्टैब्लिश कर ली गई है ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। इस वाक़े को कुछ इस तरह उठाया गया कि पंजाब पुलिस की वेलफेयर, मोटिवेशन, प्रमोशंस, गुडविल और एक फैमिली का जो हमारा रिश्ता था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। इस ताल्लुक को कोई नहीं तोड़ सकता। आपकी कमांड और आपके पुलिस कांस्टेबल्स, आपके थानेदारों की मेहनत मुनशियात, डाकुओं, चोरों, राज़नों, दहशतगर्दों और बाकी सब बदमाशों के खिलाफ जंग उसी तरह जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे रब्ता करते रहेंगे, हम आपसे बात करते रहेंगे, हम आपकी वेलफेयर करते रहेंगे। और प्रमोशन तो सिर्फ ईद से पहले पहले हमने 800 कर दी। ये सिर्फ इस वजह से किया था, वादा करके किया था कि आप लोगों को इंसाफ देंगे, आप सिप्स के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, आप थाने के अंदर या बाहर इंसाफ को कायम करने में मदद देंगे और दहशतगर्दों को हरा के दिखाएंगे। ना हम शर पसंदों से डरते हैं, ना दहशतगर्दों से। और तमाम इदारे इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की सालमियत के लिए इकट्ठे जंग करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पंजाब पुलिस और तमाम वर्दी वाले इकट्ठे होकर दुश्मनों को निस्त नाबूद कर देंगे और पाकिस्तान को महफूज बनाएंगे। और अब ये आपके ऊपर फर्ज है कि इस ट्रोलिंग और बैशिंग का मजीद शिकार ना हो। ये आपकी यही पुलिस कमांड थी ना जो मकरबाद पे जब हमला हुआ तो आपके साथ खड़ी हुई, जब कुंडल चेक पोस्ट पे हमला हुआ तो वहीं मौजूद थे, कच्चे में आपके साथ एंट्री की। ये यही पुलिस फोर्स थी ना, यही पुलिस की कमांड थी ना जिसने दहशतगर्दों के सारे हमले रोके, चाहे वो डेरा गाजी खान हो या कहीं भी और हो। जड़ावाला में हम इकट्ठे कई दिन और कई रातें माइनॉरिटीज़ को महफूज बनाते रहे और पुलिस की इमेज बनाते रहे। ये यही पुलिस फोर्स थी ना जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने 23,000 से ज़्यादा मिलकर इकट्ठे प्रमोशन दी, एविडेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी के साथ, बगैर किसी वजह के सजाओं से आप लोगों को महफूज बनाया और डिसिप्लिन मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट किया। यही पुलिस की कमांड और इन्हीं आपने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों गैंग्स को पकड़ा, पंजाब को महफूज बनाया। और वो कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि आपकी वेलफेयर की गई। 225 करोड़ रुपए से ज़्यादा, चाहे आपके बच्चों की बीमारियां हों,
चाहे आप लोगों के बच्चों की तालीम हो, चाहे आपकी अपनी सेहत हो, एक एक शख्स की जो ये बयान सुन रहा है, मैं चैलेंज करता हूं, एक एक शख्स का न सिर्फ मेडिकल हुआ, वैक्सीनेशन हुई, बल्कि सिलसिला आज भी जारी है। आपकी बच्चियों की शादियों की अमाउंट को डबल ट्रिपल शहीदों के केस में 5 गुना कर दिया गया। आपके शहीदों के 500-600 से ज्यादा उन लोगों को प्लॉट देके दिए गए जो कि 2017 से पहले के शहीद थे, और 2017 से बाद वाले शोहदा के घर की जरा क्वालिटी चेक कर लीजिए। इसके साथ साथ इन शोहदा के प्लॉटों पे घरों को अपनी तनख्वाहों से पैसे काट के एंडाउमेंट फंड के जरिए नए घर बनाने का सिलसिला शुरू किया गया। और इसके साथ साथ हमने ये यकीनी बनाया कि आपके बच्चे बाहर भी जाके पढ़ सकेंगे, और सिर्फ स्कैन करके अपनी बिल को आप भेजते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली पैसे आपके पास आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी यकीनी बनाया कि वो लोग जो कि केसों में फंस जाते हैं, वो जिनके ऊपर अदालतें, इस्तगासे और बाकी इस लीगल प्रोसेस के अंदर पैसे खर्च होते हैं, उनको हमने लीगल एड एंडाउमेंट फंड से पैसों का सिलसिला शुरू किया, जो तकरीबन 20 लाख रुपए महीना है। तो फिर आप पे यह भी फर्ज है कि बढ़कर अपनी ड्यूटी करें, ताकि लोग ये कहें कि अल्लाह ताला पंजाब पुलिस का, पाकिस्तान की अफवाज का और पाकिस्तान का